और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक्चुअली। जी थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्योंकि ना ये इससे बच्चों का कितना भला होगा मैं वो सोच रहा हूँ। पर सर जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व क्या करते थे तो वी यूज्ड टू जस्ट कीप वंडरिंग, अरे ये अच्छा, अरे अब समझ आया हो, अच्छा तो ये उस दिन सर जो बात कर रहे थे वो ये बात। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ हैं मनोज चौहान सर, जो कि आईआईटी दिल्ली से अपना एजुकेशन किया है एंड आप टॉप एजुकेटर है फॉर आईआईटी जेई एंड एडवांस। लाइक सर मैथ्स ही पढ़ाते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पे अपलोड किया था एंड इंस्टाग्राम पे कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पूछे हैं सर आपसे, तो मैं वन बाय वन आपसे क्वेश्चन लूंगा। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। सर मैं बहुत सीधा आदमी हूँ और मैं ना क्या कहते हैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स वाले सब सीधे होते हैं से सर। पढ़ा रहा हूँ। है सर, मैथ्स वाले सब सीधे होते मैथ्स हैं। वाले तो सीधा आदमी होते हैं। राइट राइट राइट, ऑफ कोर्स। और अ, सर मैं, आपने मुझे बोला कि सर ये वीडियो करना है, बच्चों को हेल्प हो जाएगी, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं, मतलब कोई बात ही नहीं। जी और बस सर मैं कोटा में था 12-13 ईयर्स मैंने जी बंसल वाइब्रेंट में पढ़ाया हुआ है। और फिर अब मैं फिर बैंगलोर गया था, अन अकेडमी ज्वाइन किया और अभी मैं अन अकेडमी पर ही हूँ। जी सर। सो सर सीधे सीधे अपन क्वेश्चंस पे मैं आपको लेके आता हूं। तो सबसे पहले एक वामित थे, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स क्रैक द एग्जाम, वेयर आर द गोइंग रॉन्ग। मतलब बहुत कम बच्चे एग्जाम क्रैक कर पाते, तो कहाँ गलती हो जाती है स्टूडेंट से? इस पे आपका लाइक क्या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे वो क्या गलती ऐसी करते हैं? सर गलतियां तो बहुत सारी होती हैं एक्चुअली। जी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक रूटीन मेंटेन न हो पाना। सबसे बेसिक जो गलती कोई बच्चा कर सकता है वो है कम पढ़ाई। सिंपल एज दैट, राइट। जी सर। भाई आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि इतना इतना टफ एग्जाम है, इतना कट थ्रोट एग्जाम है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि आप पढ़ो और पढ़ो, सोचो। एंड तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये कि टेबल पे आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको देना है। आपके एवरेज स्टडी आवर्स 6-7 घंटे होने चाहिए। तो जी सबसे ज्यादातर जनता जो होती है ना सर, वो जी सबसे पहले जो गड़बड़ करती है उनको थोड़ा लाइट लगता है जी कि एग्जाम हो जाएगा, मतलब 6-7, सर मजाक कर रहे हैं मतलब ना, 6-7 घंटे नहीं 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 सर, इज किडिंग एक्चुअली। हमने शायद 6-7 घंटे नहीं, हमने 6-7 कुछ और सुना। नहीं सर ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली लोगों को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। जैसे मैं जब एक प्रॉब्लम सॉल्वर था और आज जब मैं एक टीचर हूँ, तो सर एज अ टीचर तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप खुद ही समझिए, आप बच्चों को एक एक चीज बता रहे हैं, उसको कहीं से भी कुछ भी पूछ ले आपको आता है। पर सर जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व क्या करते थे तो वी यूज्ड टू जस्ट कीप वंडरिंग, अरे ये अच्छा, अरे अब समझ आया हो, अच्छा तो ये उस दिन सर जो बात कर रहे थे वो ये बात थी। कई बार ऐसे यूरेका मोमेंट्स होते हैं सर, जी समझ में नहीं आता उस टाइम पे, फिर बाद में समझ में आता है कि ओके ये वाली चीज थी, ये कॉन्सेप्ट था, अब पकड़ाई में आया। जी। तो आपके हिसाब से जैसे कि सर जब मैंने भी लाइक अपना एमएससी 2003 में किया है और हम जब पढ़ते थे वहां हमें पढ़ाने वाले ज्यादा कोई होते नहीं थे और हम अपने हिसाब से काम करते थे, क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन जैसे 11th-12th में बच्चा पढ़ता है या अपना ग्रेजुएशन कर रहा होता है, तो वहां पे वो कॉलेज के हिसाब से पढ़ता है एंड उसके हिसाब से एग्जाम में लिख के आता है। पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, जैसे आप आईआईटी जेई पढ़ाते हैं, मैं आईआईटी जेम और सीएसआईआर नेट पढ़ाता हूँ, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत बड़ा मायना रखती है कि आप कैसे क्वेश्चंस को देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सर आपकी क्या लाइक एडवाइस है इसके बारे में, कैसे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करे? सर एक एडवाइस तो मतलब ओवरऑल बच्चों को थोड़ी सी कम और पेरेंट्स को थोड़ी सी ज्यादा है। मतलब आपकी बात का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। सर एक्चुअली इंडिया में ना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब उसमें गड़बड़ ये है कि जैसे 9-10 तक की जो साइंस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है, सर थोड़ा सा उसको याद करने की टेंडेंसी होती है 9-10 की, ठीक है। 11th-12th में उसको पता चलता है ओके मैकेनिक्स ये होती है, ओके इलेक्ट्रो 12th में जाके ये होती है। पर सर एक्चुअली आप सोचिए कि 9-10th में सोशल साइंस के मार्क्स, क्योंकि 10th तक तो बच्चे का ध्यान होता है बोर्ड में ज्यादा नंबर लाने हैं, तो सोशल साइंस पढ़ रहा है, वो आपका इंग्लिश पढ़ रहा है, वो आपका हिंदी पढ़ रहा है, मैथ्स और साइंस ये आपके दो और सब्जेक्ट। तो आपके जब 500 नंबरों पर आपका पूरा फोकस होता है, उसमें से 300 मार्क्स जो हिंदी इंग्लिश और सोशल साइंस के हैं, और एग्जाम उसे क्रैक करना है मेडिकल या आईआईटी का या अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो सर आप थोड़ा सोचिए कि उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी होगी। मतलब 10th तक की, जस्ट वो 10th क्लास से निकला है और अब एकदम से उसके सामने आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रख दिए, और जस्ट 4 महीने पहले वो किस मेंटल स्टेट में था, माइंडसेट उसका था। मेंटल स्टेट क्या था। सर ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो स्टार्टिंग से पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए
कि बच्चे का जो मेन एम है ना एक्चुअली उसके डायरेक्शन में चलना शुरू कर देना चाहिए। तो सर कौन सी क्लास से स्टार्ट कर देना चाहिए आपके हिसाब से? तो 9th क्लास मुझे लगता है, 9th क्लास क्लास। में काफी अच्छी चीजें आ जाती हैं साइंस में, और मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर, और मैथ्स। अच्छा सर, एक और मेरा प्रश्न यहाँ पे ये कि खास करके जब मैं भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हम कहाँ से पढ़ें, हम और क्या करें, क्योंकि कंटेंट जैसे आप आईआईटी जेईई की बात करते तो वहाँ भरमार अवेलेबल है, हर अपनी एक इंस्टीट्यूट अपना एक कंटेंट दे रही है, और इवन मैं भी जिस कैटेगरी में हूँ तो वहां पे बड़ा लाइक अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपके हिसाब से क्या स्टूडेंट्स को सेलेक्टेड पढ़ना चाहिए, काम की चीज पढ़नी चाहिए, और स्पेसिफिक मटेरियल पे काम करना चाहिए, लाइक आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक्चुअली, जी। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्योंकि ना ये इससे बच्चों का कितना भला होगा मैं वो सोच रहा हूँ एक्चुअली। तो बच्चा सर क्या होता है, बच्चा है ना कच्ची मिट्टी का होता है, उसे आप जिस सांचे में डाल दोगे वैसा, थोड़ा सा उसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है और थोड़ा सा उसे कंट्रोल नहीं करना होता है। मतलब ये एक टीचर ही समझ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ हार्ड वर्क द स्टूडेंट इज डूइंग। तो सर आपकी बात का जवाब जो है वो ये है कि जिस भी कोचिंग में उसने ज्वाइन किया, देखिए सर कोचिंग सभी ठीक ठाक ही होती है, सब बढ़िया होती है, ठीक है ना। बच्चा बस अपने टीचर पर थोड़ा सा फेथ करके बस जो टीचर ने बोला उसको फॉलो करे, ठीक है। और फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि लेक्चर वाइज, जैसे मैंने एक लेक्चर दिया उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताए, उनके प्रूफ बताए, फिर कुछ इलस्ट्रेशन करे, ये उसने कर लिया। फिर मैंने जो होमवर्क दिया, वो जो असाइनमेंट दिया वो कर ले। अब अगर उसके पास टाइम बचता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में बैलेंस बना के, तीनों को समझ करके, तो ही कैन आस्क हिज टीचर कि भाई सर मेरा थोड़ा सा टाइम, मेरे पास 1 घंटा स्पेयर बचता है, आप बता दीजिए मैं कौन सा जो है बुक जो है वो लगा लूं। तो सर उसकी नौबत आती नहीं है वैसे, फ्रैंकली स्पीकिंग ना। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट पूछता है जो पढ़ता नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाला एग्जैक्टली, तो बिंगो टाइम। बिंगो। सर एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको, बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी। क्योंकि है ना सर, तीनों 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्जैक्टली। मैथ्स तीनों में बच्चा जो है बराबर स्कोर नहीं कर रहा होता है। जी तो उसका मेन फोकस ये होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू लाइक जब आईआईटी का एग्जाम आ जाए, कि मुझे पीसीएम तीनों पे कंट्रोल रखना है। 3 बहुरानी, आप पिक्चर देखी थी बहुत पुरानी, 3 बहुरानी, सही है। तीनों पर कंट्रोल करना है आपको सर। एक्चुअली तीनों मतलब सर मैं खुद नहीं कर पाया, मैंने आईआईटी क्लियर कर लिया और मुझे पता है मेरी केमिस्ट्री वीक थी। अब आप इमेजिन करिए कि बच्चे के एंड पर जो, मतलब मैं तो हर बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं केवल जो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो आम जनता की बात कर रहा हूँ। और उनको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सर, आपकी इस वीडियो के माध्यम से, कि भाई सही में बहुत फाइटर काम है। मतलब तीनों को बराबर बराबर पढ़ते रहना बराबर बराबर, क्योंकि आप चाह करके भी अपने आप को किसी एक से ज्यादा मोहब्बत करने से नहीं रोक पाते। होता है ना सर, कॉलेज में 10 लड़कियां होती है सर, राइट। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आप ओके आई विल गिव यू इक्वल टाइम, इक्वल डेडिकेशन के साथ मैं आपको टाइम दूंगा, ऐसा नहीं होता है सर, जी सर, जी सर। राइट। एक की तरफ आपका रुझान जो है होता ही है सर, होता ही एग्जैक्टली है। सर। जी सर, एक क्वेश्चन अश्मिता ने पूछा है कि हाउ डिड यू इम्प्रूव योर मैथ्स, लाइक आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसा मैथ्स इंप्रूव करी, और आप कितने घंटे पढ़ते थे? लाइक आप बोलते हैं बच्चों को कि इतना घंटा पढ़ना चाहिए, तो लाइक आप भी इतना ही घंटा पढ़ते थे या उससे ज्यादा पढ़ते थे? नहीं सर मैं इतना नहीं पढ़ता था, एवरेज आज की बात करें तो नहीं, मेरा जी एवरेज इतना नहीं बैठेगा। लेकिन सर मैंने 9th-10th में तैयारी शुरू कर दी थी। 9th-10th में मैंने ब्रिलियंट का मटेरियल, जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहते थे उसको, जी। वो मैंने मंगा लिया था। उसके असाइनमेंट्स मैं करता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के, और वो मैं वापस सेंड कर देता था, वो असाइनमेंट चेक होते आते थे। इससे एक फायदा ये हुआ सर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ एक्सपोजर हुआ। फिर 10th क्लास में आकर के मैंने एनटीएससी की भी तैयारी शुरू की। तो एनटीएससी से मुझे ये फायदा हुआ, मुझे कंपटीशन की फील हुई। जो बच्चा कंपटीशन एनटीएससी लेवल सर काफी डिसेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो अपना 10th लेवल पे होता है। तो एक कंपटीशन का आइडिया लग गया कि यार कंपटीशन का मतलब भयानक, मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल वालों के साथ फाइट कर रहे हैं। 10th क्लास तक तो कुएं का मेढक होता है, वो तो अपने 50, 100, 150 बच्चे जो उसकी स्कूल में है उनसे फाइट कर रहा होता है। पर एनटीएससी एक अलग लेवल था, तो उससे पता चला आपकी राजस्थान में रैंक क्या है, ठीक है, आपकी इंडिया लेवल पे रैंक क्या है। तो ये बहुत अच्छा था, मतलब मैं एनटीसी मैंने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों क्लियर कर रखा है, तो कॉन्फिडेंस मतलब अच्छा खासा आ ही गया था। और सर टाइम सर मैंने 9-10 से ठीक ठाक पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि असाइनमेंट थे तो पापा देखते थे कि भाई क्या किया, अच्छा दिखाओ। तो जब पापा देखेंगे तो समझ लो ना आप, जिसके पापा देख लें कि भाई हाँ भाई ये 3,000 रुपए का मटेरियल आया, तूने क्या किया इसका, तो जी जी। दिखता था कि हाँ मैंने असाइनमेंट सॉल्व कर रहा हूँ एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन चारवीज ने पूछा है कि लाइक जो हैबिट्स होती है, क्योंकि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, खास करके जैसे आप आईआईटी से या हम आईआईटी से या सीसा नेट नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं,
तो लाइक एक जो एस्पिरेंट होता है उसको क्या ऐसी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए सो दैट कि वो अपने एग्जाम पे फोकस कर पाए? तो लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? सर हैबिट्स बनाई नहीं जाती एक्चुअली, वो तो होती है। जी जैसे जी मुझे ना चेस और सुडोकू में खेलता हूँ, मैं जी अपनी डॉटर के साथ चेस खेल रहा हूँ, सुडोकू करने को बोलता हूँ उसको, वो तो होता है सर एक्चुअली। मैं जैसे सुबह 4:30 बजे उठ करके मैं खेलने जाता हूँ, रनिंग करने जाता हूँ, वो जी तो सर होता है एक्चुअली। उसके लिए वो मतलब वो करना, आई हैव टू डू इट, गॉड जी डैम इट, आई हैव टू डू इट, मुझे करना है। ठीक है, तो करने वाला सर सुबह 4:30 बजे भी उठ जाएगा हाँ, और रात को 3 बजे भी सोते हैं, मतलब लोग, मतलब दूसरे वाले भी हार्ड वर्कर्स होते हैं जो जी। देर रात तक पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स में जो मोटिवेशन होता है ना एग्जाम क्रैक करने के लिए, जो बिहाइंड मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आता है, क्योंकि जो जो स्टूडेंट जितना मोटिवेटेड होगा लाइक एग्जाम के प्रति फोकस रहता है कि यार मुझे करके दिखाना, राइट? वो मोटिवेशन कहाँ से लाए? लाइक क्योंकि जैसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहां से बच्चा मोटिवेट तो हो जाता है, बट एक वो कंटिन्यूअसली मोटिवेशन कहाँ से लेके आए? लाइक उस पर आपका क्या जवाब है? तो मुझे ना अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का है ना एक एक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बुक्स वगैरह आती हैं फॉर जी एक्सरसाइजिंग एंड ऑल, जी मैं जी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जब जिस जी कंट्री में थे, मतलब जी व्हेन ही टुक कि मुझे जिमिंग करना है, मुझे वेट लिफ्टिंग एंड बॉडी बॉडी जी बिल्डर बनना है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। जी तो ही सेड एक लाइन बोली थी, मैंने पढ़ा था कि यार मुझे यहाँ नहीं रहना यार, जहां मैं हूं ना मुझे यहाँ नहीं रहना, इस जगह नहीं रहना, मतलब आई नीड टू लीव दिस प्लेस, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे वहां जाना है, यूएस जाना है मेरे को, जी मुझे वहां जाना है, वहां इतना मतलब इतनी इतनी अच्छी अच्छी सड़कें, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मुझे वहां जाना है, इस जगह इतनी ब्यूटीफुल जगह जाना है। जी सर तो वो जैसे मान लो एक मिडिल क्लास का बच्चा है, ठीक है, जी यार मुझे मिडिल क्लास का नहीं जीना, मतलब ठीक है ना, मुझे मिडिल क्लास की लाइफ नहीं जीनी कि मतलब यार ये टीवी 20,000 रुपए का टीवी है, अच्छा दूध का इतना हो गया है, ये क्या कहते हैं वो सब्जी टमाटर कितने के हैं, और ये आलू प्याज महंगे हो रहे हैं, ये पेट्रोल पेट्रोल 100 रुपए हो गया है, ये चीजें आप मतलब इन सबसे आप ऊपर उठने के बारे में सोचो कि यार ये मैटर ही नहीं करता। जी बस मतलब ये कुछ कुछ तो आप एम्बिशन रखोगे ना, हम्म चाहे आप अपना शहर मतलब शहर या गांव जहां पर भी आप हैं, उससे आप एक नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, 2 नॉच जी ऊपर जाना चाहते हैं, खाना बेटर खाना चाहते हैं। जी और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है जब मैं आईआईटी गया, सर जो लोगों का थॉट प्रोसेस है ना, इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठ करके बात करने का जो मजा है ना, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है बेसिकली, जी जी कितना जल्दी वो सोच लेते हैं, मतलब सबने क्रैक किया आईआईटी, कैन यू इमेजिन एक जी। ऐसे हॉस्टल में रहना जिसमें सबने अब आईआईटी मतलब क्रैक कर रखा ये कह सकते हैं कि आईआईटी में हम लोग पढ़ाई नहीं, पर कहीं ना कहीं जो नेटवर्किंग, जो हमारा माहौल मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाता है, मतलब ये है। आप कह सकते हैं। अल्टीमेट, जी जी बिल्कुल बिल्कुल अल्टीमेट होता है सर। जी सर, एक क्वेश्चन और मेरा यहाँ पे स्टूडेंट ने पूछा था, सुफियान करके, इन्होंने बोला था कि लाइक जो डिस्ट्रैक्शन है और ओवर थिंकिंग है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत ज्यादा लाइक रहती है, खास करके जब वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कैसे इसको अवॉइड करें एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान? तो लाइक इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक बच्चा था ऑल इंडिया 5th रैंकर है ना, उसकी सिस्टर जी को मैंने पढ़ाया था, ये सेम क्वेश्चन, मतलब जो एस्पिरेंट्स थे, फ्यूचर एस्पिरेंट्स, उसने तो एग्जाम क्रैक कर लिया था, उससे 1 साल जूनियर 2 साल जूनियर, दे आल्सो पोज द सेम क्वेश्चन टू ऑल इंडिया 5th रैंक। उसका 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 हर बात का एक ही जवाब था, यार बाद में देख लेंगे ना यार, कॉलेज में जाके देख लेंगे, कॉलेज में जाके देख लेंगे, अभी पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में जाके देख लेंगे। मतलब जो बच्चा जो इतना सीरियस होता है, मतलब मैं जब भी बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे एग्जांपल देना है कि रेक्टेंगल के डायगोनल के बीच में एंगल 90 नहीं होता इन जनरल, ठीक है, जी तो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल की एक साइड इतनी लंबी बना देता हूँ ना, इतनी लंबी बना देता हूँ, और दूसरी साइड इतनी छोटी, तो जी क्लियरली दिखता है कि एंगल तो जीरो को, एंगल तो ऑलमोस्ट जीरो है। जी तो एक्सट्रीम एग्जांपल को देखो, समझो कि थॉट प्रोसेस क्या है, और क्रैक करो। और मुझे आज तक एक इंटेलिजेंट बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मोटिवेशन क्या होगा, वो ये पूछता है जी 250 नंबर आ रहे हैं 300 में से, सर इसको 265 करना है मेरे को, कैसे करें? उसका जवाब, उसका उसका सवाल ये है, टारगेट और उसका माइंडसेट ही डिफरेंट हो जाता है। माइंडसेट ही डिफरेंट। हाँ हाँ। सो यार काफी अच्छे आपने लाइक क्वेश्चंस के आंसर दिए सर। अब मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आता हूँ कि सर आप सर आप जब पढ़ते थे लाइक, तो आपको क्या अच्छा लगता है? लाइक व्हाट इज योर हॉबीज एंड कैसे आप लाइक चीजों के साथ मोटिवेट होते थे कि यार ये चीज मुझे मोटिवेट करती थी एग्जाम क्रैक करने के लिए? सर एक बार क्या हुआ कि ना, मैं अपनी कोचिंग जा रहा था, शायद कोचिंग या स्कूल जा रहा था, बारिश का टाइम था, मैं साइकिल पे जाता था स्कूल, है ना, जी तो एक कार आई, मतलब और जी मतलब पडल, मडी पडल, जी तो मडी पडल था, और मैं उसके पास से, मतलब मैं साइकिल चला रहा था, तो साइकिल मडी पडल के पास से गुजरी, तो एक कार आई पीछे से, मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई, मतलब
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या जी हुआ होगा। जी उस जी बंदे ने कार पास करी और मैं भी आई कुडंट अवॉइड कि मतलब मैं बहुत दूर हो जाऊं, जी स्कूल गोइंग था। जी मुझे इतना गुस्सा आया ना सर, मेरा दिमाग खराब हो गया। जी मैंने कहा इसको तो मैं ट्रक ट्रक लाऊंगा और इसकी गाड़ी के अंदर मतलब कीचड़ डालूंगा मतलब। तो सर वही है, वो जो वो फायर है ना सर, वो है ना, इट शुड जस्ट फायर फायर होनी चाहिए सर, मतलब मुझे जी जी करना है मतलब। हाँ, करके दिखाने वाला जो चीज है ना, वो कहने की, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कोई आपको लाइक डिमोटिवेट कर रहा है या कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कहने की मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है कि यार मुझे करके दिखाना है, मैं अपने आप को साबित करूंगा। लाइक दिस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर ने सर मेरे को बोला था एक बार, एक टीचर ने मेरे को बोला था, मैं एक सर ग्लासेस है ना, मैंने जब कैट की तैयारी कर रहा था, जी आईआईटी के अंदर कैट की तैयारी कर रहा था, तब लगा जी था, क्योंकि मेरा सर हैवी, मैं अगर कंस्टेंटली कॉन्स्टेंटली अगर स्क्रीन देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ ना, मैं 2 घंटे ज्यादा पढ़ूंगा, मेरा सर बहुत हैवी हो जाता है एक्चुअली। तो डॉक्टर जी ने ये क्लास बोला, बस नंबर बहुत ज्यादा नहीं है पर मेरा हेड हैवी होने लगता है ज्यादा पढ़ाई जी करके ना, जी तो इसलिए बोला गया। तो मेरे को एक टीचर ने बोल दिया था, मैं क्या कहते हैं जब आईआईटी कोचिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि देखो लास्ट ईयर के ये बच्चे हैं, अच्छा देखो इसने चश्मा लगा रखा है, इसने चश्मा लगा रखा है, इसने चश्मा लगा रखा है, यार तुमने चश्मा नहीं लगा रखा है तुम पढ़ते नहीं हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। उसने बोल दिया, इतना तो बहुत होता है सर। अगर आपको कोई बोल दे कि तुम ये नहीं कर सकते, मतलब इससे बुरी बात क्या हो सकती है फिर, तो मतलब जी समझ रहे हो, चैलेंज दे दिया, वो इज चैलेंजिंग यू था कि तुमसे राइट नहीं होगा। जी जी हट। तो जब आप इस जिस जिस टोन में जब आप बोलते हो ना, हट, मतलब अब तो मैं करके दिखाऊंगा। करके दिखाओ, तो राइट। ये बात वैसे ही सर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं, खास करके मैं CSIR नेट पढ़ाता हूँ, तो वहां पे स्टूडेंट की जो एज होती है वो 20-21 के आसपास रहता है, और आस पड़ोस वाले, अरे यार क्या नेट की तैयारी कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, बहुत टाइम फिर PhD करेगा, लाइक कहने के लोग आसपास से बहुत ज्यादा लाइक नेगेटिव झेलते हैं, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो तो सही बात बोल रहे हैं आप, इसको मैनेज करना बड़ा भारी पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए, मोटिवेट होना रहना बहुत जरूरी है। सो चल, लास्ट में कोई मैसेज। सर मोटिवेशन के लिए सर मैं ना, मतलब मैं बहुत सर बच्चा टाइप हूँ, मतलब आप अगर जिसे जिसे आप बात कर रहे हो ना, ही इज नॉट 30+, ठीक है ना, वो मतलब 15 माइनस है वो बंदा जिससे आप सेम बात ईयर कर रहे सर। हो ना। तो मैं सर ही मैन का जो ना ओपनिंग सॉन्ग है, कई बार वो देख लेता हूँ, कई बार महाभारत का जो जो ओपनिंग सॉन्ग है वो देख यदा लेता यदा हूँ, धर्मस्य। पवित्राणाय साधु नाम। तो मतलब फिर मेरे अंदर फायर आ जाती है, और फिर वो 4-5 दिन तक रहती है, मतलब जी जी। क्योंकि एज ज्यादा हो गई है तो फायर अब फिर 5 दिन रहती है। हम्म, जब यही चीज जब मैं मतलब जब आईआईटी के टाइम पे करता था या कभी जी और, मतलब वो हम्म, फायर 1 महीना रहती थी, ठीक जी है। जी। सर एक और, जिससे मैं कभी कभी क्लास के अंदर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं डांटता भी रहता हूँ, कोई स्टूडेंट अगर क्लास के अंदर फालतू की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा होता है, तो आपका भी ऐसा ही रहता है सर, या आप कैसे इसको मैनेज करते हैं कभी मैं कभी? अगर मेरे सामने कोई बदतमीजी कर दे मतलब, फिर तो मतलब मेरा रौद्र रूप मतलब दिख जाता है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर आप डांटते बहुत हो, लेकिन आप आपका माहौल थोड़ा कूल होता है। तो मैं जी डांटता हूँ उन बच्चों को और सुनाता हूँ अच्छे से, जी ठीक है ना, और बहुत हड़काता हूँ कि जी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, निकम्मे हो, ये हो, और क्या जी। कहते हैं पढ़ाई करो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन एक फनी साइड की वजह से थोड़ा बैलेंस आउट होता है मेरा। राइट, ये मैं भी सर ये स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, कहने की मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को कहीं ऐसा भी नहीं लगे कि ये बहुत ज्यादा लाइक खड़ूस सर है, और कहीं ऐसा भी नहीं लगे कि ज्यादा मजाक, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दिस टू। सो यार बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिला सर आपसे। और बहुत रियली बढ़िया आप सर। इंडिया के बहुत लाइक मैथ्स के अंदर काफी आईआईटीज मालिक में आप मालिक मुझसे बहुत जानते हैं सर, एंड सर और लास्ट में कोई आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? बच्चों पढ़ते रहो और फाइट मारते रहो, ठीक है ना, और पढ़ाई करके आप बहुत अच्छे जो कम्युनिटी है उसमें आप एंटर करते हो। अगर आप ज्यादा पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है यहाँ पर, है ना, जो इंटेलेक्चुअल जिन्हें कहते हैं, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करना, बातें करना, वो अपने आप में एक प्रिविलेज है, ठीक है। बी अ पार्ट ऑफ इट, और जस्ट टू बी द पार्ट ऑफ इट आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड, है ना। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने टाइम दिया उसके लिए, और थैंक यू सर। एनी